हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने सीटेट 14 दिसंबर या फिर 15 दिसंबर का एग्ज़ाम दिया है तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, जैसे ही आपका सीटेट का रिजल्ट आता है उसके बाद में लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका कि एग्ज़ाम 1 या 2 नंबर से क्वालिफाई नहीं हो पाता है या फिर 3 से 4 नंबर की वजह से उनका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या सच में सीटेट का एग्ज़ाम इतना डिफिकल्ट हो गया कि यहाँ पर लाखों की संख्या में जो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इसके पीछे का कुछ और रीज़न है? इसके अलावा देखिए, इस बार आपका एग्ज़ाम 2 शिफ्टों में हुआ है तो यहाँ पर इस चीज़ को भी लेकर के स्टूडेंट को डाउट बना हुआ है। कुछ स्टूडेंट का तो कहना है कि जो 14 दिसंबर के क्वेश्चन आए थे, कुछ टीचर भी कह रहे हैं कि वो ईजी आए थे। कुछ स्टूडेंट और कुछ टीचर ये भी कह रहे हैं कि जो 15 दिसंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे वो ईजी आए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस पर ही बात करने वाले हैं कि कौन सा क्वेश्चन पर आपका इस बार ईजी आया था, कौन सा मॉडरेट आया था। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो आपके 14 दिसंबर को आपका जो पेपर हुआ था, अगर आप उसमें CDP के क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो आपके CDP आई थी वो इजी आई थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कि आप जो है थोड़ा बहुत मतलब आपने सही से चीज़ें नहीं पढ़ रखी थी तो वहाँ पर थोड़ा बहुत आपको डाउट हो सकता था। बट यहाँ पर लगभग सारे ही क्वेश्चन मैंने देखे थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। डायरेक्ट जो भी चीज़ें मैंने करा रखी थी बिल्कुल, मतलब अगर आपने टैग वर्ड भी करके चले गए होंगे तो भी ये क्वेश्चन आप जो है सॉल्व कर पाए होंगे। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पर 15 दिसंबर वाले क्वेश्चन की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका CDP आया था वो जो है मॉडरेट आया था। ठीक है, उसको मैं ईजी यहाँ पर नहीं बोलूँगी। उसमें जिनके अंडरस्टैंडिंग, जिनकी समझ अच्छी नहीं होगी वो जो है सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से नहीं कर पाए होंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो 15 दिसंबर के क्वेश्चन थे ऐसा नहीं था कि आप सिर्फ टैग वर्ड की हेल्प से इनको कर पाएँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चनों को तो आप कर सकते थे बट यहाँ पर लैंग्वेज को थोड़ा सा डिफिकल्ट किया गया था। आप जो है इन क्वेश्चनों को देखेंगे तो 14 के अकॉर्डिंग 15 वाले जो क्वेश्चन थे CDP के वो मुझे यहाँ पर थोड़े से मॉडरेट लगे, क्योंकि मैंने दोनों ही क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया था, है ना। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर जो आपका 14 दिसंबर को जो साइंस पूछा गया था, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें भी जो साइंस आपका आया था इसमें लैंग्वेज को थोड़ा सा डिफिकल्ट किया गया था। ठीक है, 14 दिसंबर की जो साइंस आई थी वो ईजी नहीं थी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको ईजी लग रहे होंगे बट यहाँ पर उसमें जो है अगर आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन तो उसको जो है थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया था, लैंग्वेज यहाँ पर डिफिकल्ट बनाई गई थी। बट यहाँ पर 15 दिसंबर की अगर मैं साइंस की बात करूँ तो यहाँ पर जो 15 दिसंबर का साइंस था वो आपका ईजी आया था। ठीक है, क्योंकि अगर आपने देखे होंगे तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसी से बिल्कुल डायरेक्ट उठा करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर जो साइंस वाले क्वेश्चन था वो आपका यहाँ पर ईजी आया था। ठीक है, 14 के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट यहाँ पर अगर मैं 14 में इंग्लिश की बात करूँ वहीं पर तो जो इंग्लिश के पैसेज आए थे, ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी पैसेज दिए थे यहाँ पर। इसकी इंग्लिश जो थी वो बहुत ही ईजी नहीं आई थी, मॉडरेट आई थी। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे हिंदी वाले जो पैसेज थे वो ईजी पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि आपका 14 वाला क्वेश्चन पर इजी था या फिर 15 वाला क्वेश्चन पर आपका इजी था। ठीक है, अगर आपको लग रहा होगा, जिन्होंने 14 को ये एग्ज़ाम दिया है उनको लग रहा होगा कि मेरा क्वेश्चन पर बहुत हार्ड आया था, 15 वालों का इजी आया था, तो आप जो है 15 वालों के क्वेश्चन पर लगा करके जरूर देखिएगा। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपका जो है क्वेश्चन पर इजी था या फिर हार्ड था। ठीक है, और जिन्होंने 15 को एग्जाम दिया है उनको अगर ये लग रहा हो कि 14 वालों का क्वेश्चन इजी पूछा गया था, ठीक है, तो आप जो है पूरे क्वेश्चन पर को किसी एक सब्जेक्ट के बेस पर आप ये नहीं कह सकते कि किसी का क्वेश्चन जो है हार्ड पूछा गया था, किसी का इजी पूछा गया था। क्योंकि वो लोग इस तरीके से डिज़ाइन ही करते हैं कि अगर कोई एक सब्जेक्ट आपको ईजी देते हैं, दूसरा सब्जेक्ट ये लोग हार्ड कर देते हैं या फिर मॉडरेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर सीटेट में आपकी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी नहीं लगती है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन आपका नहीं होगा हर बार। नहीं, जो ऑनलाइन आपके एग्जाम हुए थे उसमें तो बहुत सारे सेट हुए थे बट फिर भी वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिला। तो इसमें तो आपके 2 ही सेट हुए, तो यहाँ पर कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट था। ये तो बात होगी आपकी क्वेश्चन पर कि कौन सा आपका इजी था, कौन सा हार्ड था। तो देखिए, इजी हार्ड आपका मतलब दोनों में से ही अगर आप लगा करके देखेंगे तो कोई भी ना ज़्यादा इजी था और ना ही ज़्यादा मॉडरेट था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पर आपको थोड़े थोड़े मतलब किसी सब्जेक्ट को किसी क्वेश्चन पर में हार्ड कर दिया गया था और किसी सब्जेक्ट में जो है किसी क्वेश्चनों को ईजी कर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए, अब हम बात करें सीटेट एग्ज़ाम की, तो देखिए अगर मैं बात करूँ इस बार जो सीटेट के क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, या फिर जो इसके पहले भी जो आपके 2 से 3 ऑफलाइन क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें मुझे एक चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं लगती है। एक बार तो ये लोग क्या करते हैं कि जो आंसर की आती है ना, उसमें जो स्टूडेंट मतलब पढ़ करके गया होता है कहीं से भी, उन क्वेश्चनों को ये लोग मानते ही नहीं है। लगभग ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और देखेंगे अगली बार की जो आंसर की आई थी उसमें तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसमें कि स्टूडेंट ने चैलेंज किया था बट उन्होंने जो है इस क्वेश्चनों को माना ही नहीं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कि एग्जाम 1 या 2 नंबर से क्वालिफाई नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये लोग तो पहले क्या करते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आंसर की में कुछ ना कुछ गलत आंसर देते हैं, मानते ही नहीं है। ठीक है, उस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का 1 या 2 नंबर यहाँ पर कट जाता है। उसके बाद में देखिए क्या होता है, जो लोग ये क्वेश्चन पेपर को बना रहे हैं, जो लैंग्वेज बना रहे हैं, ठीक है, अब पेडागोजी का जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट कर दे रहे हैं
लैंग्वेज को इतना ज़्यादा घुमा रहे हैं और ऑप्शन भी उसके अकॉर्डिंग ही दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट का है उसके क्वेश्चन पढ़ने में ही उतना ज़्यादा टाइम लग जा रहा है ना। यहाँ पर आपने देखा होगा सीटेट के एग्जाम में आपको 150 क्वेश्चन के लिए 150 यहाँ पर टाइम मिलते हैं, ठीक है, 150 मिनट मिलता है। तो यहाँ पर अब एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए जो देखिए जो साइंस के क्वेश्चन है, आपके एसएसटी के क्वेश्चन है, जो आपके एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इनको कर लेंगे, ठीक है। बट जो पेडागोजी वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पर, उसमें क्या हो रहा है, ये लोग लैंग्वेज को थोड़ा सा डिफिकल्ट कर रहे हैं, है ना। और उसमें क्वेश्चनों को पढ़ने में स्टूडेंट को एक ही क्वेश्चन में 1.5 मिनट 2 मिनट तक लग जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि स्टूडेंट को लास्ट टाइम में टाइम की कमी पड़ जा रही है, वो क्वेश्चन पूरे क्वेश्चनों को अटेंड ही नहीं कर पा रहे। तो आप खुद सोचिए कि सीटेट का जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है, या फिर अगर आपने ये सिर्फ ये सोच रखा है कि मैराथन देख लेंगे, तो मैराथन देख करके आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगे, ठीक है। आपको ये भी समझ में आएगा कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, मैं इन क्वेश्चनों को कर लूँगा, पर लास्ट में आपको टाइम की कमी होगी ही होगी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो, है ना। और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ये भी डाउट रहता है उनका कि मेरे जो है मॉक टेस्ट में 100 बन रहे थे या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 110 बन रहे थे। देखिए जितने भी आपके यहाँ पर मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नंबर बन रहे हैं उससे आपके एग्जाम में कम ही नंबर आते हैं, ठीक है। बहुत ही रेयर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके कि यहाँ पर नंबर इंक्रीज होते हैं, ठीक है। ये मैं सच्चाई बता रही हूँ, बहुत सारे टीचर आपको ये बोल देंगे कि नंबर इंक्रीज बढ़ करके आते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में होता क्या, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन हमें आ रहे होते हैं वो भी हम प्रेशर की वजह से क्या होता है कई बार हम गलत करके चले आते हैं, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, हमारे में अपने ऑप्शन इधर उधर फिलअप कर देते हैं। अगर ऑनलाइन एग्जाम है तो उसमें आप ऑप्शन को चेंज कर सकते थे, बट ऑफलाइन एग्जाम में ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि आपको जो है ऑप्शन चेंज करने का यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ गलतियां जो कि स्टूडेंट करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखिए 100% कोई भी चीज़ नहीं होती है, 95% तक अगर आपकी यहाँ पर मेहनत है तो 2 से 3% तक मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पर लक भी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि मॉक टेस्ट लगाते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हैं तो उनके यहाँ पर 90 ही नंबर आते हैं, ठीक है। बट उनके एग्जाम में जो है 91 आ जाते हैं या फिर 92 आ जाते हैं, 95 तक आ जाते हैं। तो वो जो है कुछ क्वेश्चन में तुक्का भी लगाते हैं तो उनका जो है बाई लक सही हो जाता है। तो वहाँ पर इस तरीके से स्टूडेंट भी होते हैं, बट ऐसे 2 से 3% ही स्टूडेंट होते हैं, है ना, जिनके साथ में चीज़ें हो जाती हैं। बट यहाँ पर सभी स्टूडेंट के साथ में से चीज़ें नहीं होती। तो आपको इस डाउट में बिल्कुल भी नहीं रहना है कि मेरे जो है मॉक टेस्ट में 100 नंबर आ रहे हैं तो मेरे इससे बढ़कर नंबर आएंगे, नहीं, ठीक है। आपके यहाँ पर रिजल्ट में नंबर कम ही हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मैंने ये चीज़ें पहले भी आप लोगों को बता रखी थी, बट सीटेट एग्जाम की मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है कि जो ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना, अगर ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल ये लोग हाई कर रहे हैं तो यहाँ पर टाइम भी इनको बढ़ाना चाहिए, ठीक है। 150 मिनट में अगर कोई स्टूडेंट जो पेडागोजी के क्वेश्चन है उसको बहुत ही अच्छे से रीड करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइम है वो कम पड़ ही जाएगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन पेडागोजी को पढ़ने में आपको 1 से 1.5 मिनट, अब यूट्यूब पर जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं ना उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है ना, अब वो क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से कराते हैं। बस स्टूडेंट को जब एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन करने पड़ते हैं उनके माइंड में एक प्रेशर भी होता है कि 150 मिनट है, इतने मुझे जो है मैथ भी करना है, साइंस भी करना है, एसएसटी भी करना है, ठीक है, लैंग्वेज भी करनी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि टाइम जो है उनको या तो कम पड़ जाता है या फिर जो है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो कि अपने क्वेश्चन को पूरे अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है सीबीएसई को इस तरीके से क्वेश्चन, मतलब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि वो लोग गलत मतलब बना रहे हैं, सारी चीज़ें उनकी सही है, बट अगर वो जो है लैंग्वेज को डिफ़िकल्ट कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर टाइम भी बढ़ाना चाहिए या फिर जो है लैंग्वेज को थोड़ा सा ईजी करना चाहिए ताकि स्टूडेंट अपना इतने ही टाइम में जो आपके 150 मिनट है उसमें ही ये आपके जो क्वेश्चन है उसको अटेंड कर पाए, ठीक है। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है हर साल लाखों की संख्या में जो स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पर एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि ये लोग क्वेश्चन को इस तरीके से सेट ही करते हैं कि आपका यहाँ पर टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंट हैं, है ना, वो 1 से 2 ही % स्टूडेंट है यहाँ पर जिनके कि 140 प्लस या फिर 130 प्लस आते हैं ना। अब देखिए या तो इन्होंने पहले से बहुत स्टडी कर रखी है या फिर जो इन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की होती है, तभी जाकर के इनके जो है नंबर इतने आ पाते हैं, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ तो ये सिर्फ 2 से 3% स्टूडेंट ऐसे होते हैं, बाकी के स्टूडेंट की कोई बात ही नहीं करता है, ठीक है। सिर्फ सब लोग जो है जिनके 140 प्लस है, जिनके 130 प्लस है ना, ऐसे स्टूडेंट की ही बात करते हैं। बट जिनके यहाँ पर 1 या 2 नंबर से एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। सब लोग मतलब एक तरीके से मैं बात करूँ अगर को इन्हीं स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है, सही है, सारी चीज़ें सही है, ठीक है। बट जो सीटेट है, जो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, आखिर इसमें इतने ज़्यादा स्टूडेंट क्यों फेल हो रहे हैं, इस चीज़ को भी समझना चाहिए, ठीक है।
ये जो है बहुत सारे स्टूडेंट के यही कमेंट आए हुए थे कि 2 से 3 बार उनका जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, हमने बहुत पढ़ाई की थी, ये की थी, वो की थी, ठीक है। तो मैंने इस चीज़ को देखा, ठीक है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन भी देखे जो बहुत पहले के पूछे गए हैं 2012-18 के, तो वो सारी चीज़ें तो मैंने आप लोगों को करा रखी थी। मैंने पूरा अच्छे से मैच भी किया, तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि हाँ, क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है, जो लेवल है, वो यहाँ पर इंक्रीज़ किया गया है, पेपर को मॉडरेट बनाया जा रहा है, ठीक है। पेडागोजी को डिफ़िकल्ट किया जा रहा है, क्वेश्चन आपके इजी ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बट उतना लेंदी ये लोग क्वेश्चन को पूछ रहे हैं और ऑप्शन आपको इतने कन्फ्यूजिंग वाले दे रहे हैं कि उसमें आप जो है गलतियाँ करेंगे ही करेंगे अगर आपके जो है पूरे अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। तो आप जो है वहाँ पर अपने एग्जाम में कुछ ना कुछ गलती जरूर करके आएंगे, जिस वजह से जो आपका एग्जाम है वो 1 या 2 नंबर से फिर से क्वालिफाई नहीं हो पाता है, ठीक है। इसके लिए या तो आप बहुत ज़्यादा ओमार की प्रैक्टिस घर पे करके जाइए, या फिर जो है आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी समझ को बनाइए बेहतर, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो सीबीएसई की बात करें तो इनका जो है सिलेबस बहुत पहले से ही चला आ रहा है और अभी भी आपका सिलेबस यही रहने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको जो न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज देखने को मिले, बट ये आपका एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, तो मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा चीज़ें आपकी चेंज होंगी। तो न्यू एनसीईआरटी में आपकी चीज़ें दे रखी हैं, हो सकता है कि उसके अकॉर्डिंग ये लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चन का जो लेवल है उसको और इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर जो पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें इनको जो है थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ईजी बनाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी डिफ़िकल्ट भी देते हैं तो भी इनको जो है थोड़ा सा टाइम यहाँ पर देना चाहिए ताकि स्टूडेंट सभी क्वेश्चनों को ईजिली अटेंड कर पाएँ, ठीक है। तो ये मेरा ओपिनियन था, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पर कल से मैसेज आए हुए थे जब से इनका एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। तो मुझे लगा यहाँ पर कि जो है उनके लिए मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं, कोई क्वेश्चन रह जाते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।